हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रेगुलर एंड द आइडल। अगर आपने आइडल में एडमिशन लिए हो या रेगुलर में एडमिशन लिए हो और एमकॉम पार्ट 1 का एग्जाम है सेमेस्टर 1 का, ताकि पार्ट 1 में 2 बार एग्जाम हो गए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न बहुत ज़रूरी समझना। विदाउट पेपर पैटर्न आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ भी लेते हो तो डेफिनेटली आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। सर ये ऑलरेडी बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको एक बार वीडियो में समझ में आ जाएगा ना, एक थोड़ा सा डिफरेंट अलग तरीका होता है जिसमें आपका डाउट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपकी पहली बुक में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने मॉड्यूल से। टोटल मॉड्यूल है आपके 4। मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड है आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, बिजनेस, कॉर्पोरेट एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजीज, एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक ट्रेंड। ठीक है, ये 4 मॉड्यूल के अंदर चैप्टर सब तुम्हारे कितने देखो, हर एक के अंदर 2-2, 3-3 है मोस्टली। पहले में दो मॉड्यूल है, मतलब मॉड्यूल 1 में 2 है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। देन है आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, चॉइस, स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इस तरह से आपके सब में 2-2, लेकिन लास्ट चैप्टर में, लास्ट मॉड्यूल में 3 चैप्टर्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करें, उसके बाद में हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपका सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट जो आपका 1 आवर का है, तो रेगुलर का तो ऑलमोस्टली कॉलेज में हो गया रहेगा। अब आइडल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है इसका अपडेट अभी पता नहीं है। जो भी होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, उसका अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। जो आपका ये 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अभी जो 60 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें क्या डिफरेंसेस है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं 40 मार्क्स और 60 मार्क्स सर क्या है, एक हमारा एक पूरा वीडियो बना हुआ है 40 और 60 में कैसे पासिंग मार्क्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखो। तो 60 मार्क्स का पेपर होगा, ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। और सबसे पहले तो ये है फुल लेंथ क्वेश्चन हो गए 2 क्वेश्चन, मतलब अब फुल लेंथ क्वेश्चन 2-2 दिए, मतलब इसमें क्या रहता है ना स्टूडेंट्स कि ये जो फुल लेंथ दिया ना, ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें 2 होगी, ए और बी होगा, और यहाँ पर भी ए और बी होगा। तो दोनों में से कोई भी एक करना होगा। फिर से थोड़ा सा समझो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बीच में और दिया हुआ है ना, तो ये जो फुल लेंथ क्वेश्चन यहाँ पे आपको ए और बी दिया रहेंगे। ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ए और बी, या तो आपको ये फुल लेंथ के क्वेश्चन करना है या तो ये। इसका मतलब हो जाएगा आपका 15 मार्क्स। एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी होगा, ए बी सी 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी, या तो आप ए बी ऊपर वाले करिए या तो आप नीचे वाले ए बी करें। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4 में से कोई 2 लिखने होंगे और 7 में लिखने होंगे। तो इस तरह से आपका 15 45 मार्क्स का। और आपके मॉड्यूल कितने टोटल, 4 मॉड्यूल है। तो इसका मतलब अगर एक मॉड्यूल अगर हम लोग स्किप भी करते हो तो इतना इश्यू नहीं पड़ेगा। अब 20 मार्क्स के लिए आपको हो रहा है 15 मार्क्स का जो बचा हुआ है, या तो शॉर्ट नोट लिखना है 15 मार्क्स का, या तो फिर ऑब्जेक्टिव। मोस्टली आई थिंक सो स्टूडेंट्स तो ऑब्जेक्टिव पे ही जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट नोट या तो फिर मल्टीपल चॉइस, ऐसा कुछ भी शॉर्ट नोट, तो चांसेस आपको ऑब्जेक्टिव या ट्रू और फॉल्स आता है। मैच द फॉलोइंग के चांसेस बहुत कम है, यह आपको लिखना होगा शॉर्ट नोट। अब यहाँ देखो, फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस। मतलब जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें 2-2 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और कोई भी 2 लिखना होगा। लेकिन कैसा होगा, जैसे 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, या तो स्टार्टिंग के 2 करने होंगे या तो थर्ड और फोर्थ करने होंगे। अगर आप सोचेंगे सर पहला और चौथा करूं, नहीं, कोई भी एक ही एक्सेप्टेबल होगा। आपको सिर्फ 7 मार्क्स ही मिलेगी। आप लिख के तो आए 15 मार्क्स का, लेकिन मिलेंगे 7 मार्क्स। तो ये पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 मार्क्स का 60 मार्क्स का पेपर पैटर्न। तो अब हम लोग चले जाते हैं अपने पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। कोशिश करो जो सबसे छोटा चैप्टर है पहला उसको कवर करो, ताकि वहाँ से आपको एक अच्छा खासा मार्क्स मिलने का चांसेस है। तो अगर यहाँ देखा जाए
तो आपका सबसे छोटा चैप्टर अगर मैं बोलूँ ना तो मॉड्यूल नंबर 3 में से है, दैट इज अ न्यू एमर्जिंग स्ट्रेटजीज इन इंफॉर्मेशन। मोस्टली इसमें 3 या 4 ही क्वेश्चंस हो गए। या तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप चले जाओ चैप्टर नंबर 4, मतलब मॉड्यूल नंबर 4 में भले 3 मॉड्यूल है लेकिन तीनों बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, बहुत इजी होगी। तो अगर हम लोग डायरेक्टली वही मॉड्यूल पे जाते हैं जैसे 3rd और 4th, तो और ये सब कुछ ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं रहेगी, खाली आपको बस एक बार रिफ़र करना रहेगा पॉइंट। और कोशिश करो एक नोटबुक ले लो और जो भी पॉइंट याद कर रहे लिखते जाओगे तो इजीली हो जाएगा। तो मॉड्यूल नंबर 4 कौन सा पेज नंबर है, शॉर्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लास्ट 2 या 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आइडल के, एमकॉम के या रेगुलर के, तो भी आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर ही नहीं मिल रहे हैं, यस यूनिट नंबर 1 पे आ गए हम। तो ये यूनिट नंबर 1 पे देखो कितने सारे क्वेश्चन है। तो इसमें से शॉर्ट नोट आने के पूरे 1 या 2 शॉर्ट नोट इसमें से आपको आ सकता है, विजन, मिशन या गोल्स, एक ये शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग चले जाते हैं एकदम लास्ट चैप्टर में। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर इज 135। ओके, और दैट इज द न्यू एमर्जिंग स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप एकदम इजीली कर सकते हो। इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन, ये 3 में से क्वेश्चन 100% आ सकता है। इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब होता है आपका डिसएडवांटेजेस और कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईटी सेक्टर। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप एक बार रिवाइज भी करोगे, पॉइंट वाइज है। देखो इंपॉर्टेंस एकदम इजी क्वेश्चन, 3 में से क्वेश्चन 100% आएगा। तो होप ये क्वेश्चन आप ये चैप्टर पहले कर लो, ठीक है। देन ये भी बहुत इजी है, बीपीओ, केपीओ, मोस्टली आपने एचएससी में भी, आप तो मोस्टली जॉब पर्सन हो गए, मोस्टली जो भी एमकॉम लेवल पे पढ़ाई करता है, ये सब क्वेश्चन एकदम इजीली लिख सकते हो। सबसे कोशिश ये करो कि आप सबसे पहले 6, 7, 8 ये जो इजी चैप्टर है इसको पहले कवर करके ले लोगे आप लोग, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। और कोशिश करो टेक्स्ट बुक के जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। 3 ही क्वेश्चन है इसमें, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजास्टर, स्ट्रेटेजिक्स फॉर मैनेजिंग एंड प्रिवेलिंग डिजास्टर, बस 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, या तो रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये देखो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले पेपर पैटर्न की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करना है और अपने को, और कोशिश करो इसकी नोट्स बना लो। आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नोट्स के हिसाब से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिखने के लिए आसानी देगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स ऐड होना चाहता है आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हम आपको डायरेक्टली जो भी अपडेट आती रहती है, रेगुलर हो या एमकॉम, हम आपको सेंड करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो हम आपको यूट्यूब पर भेजते हैं वहाँ भी भेजेंगे। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके पीडीएफ में आंसर कन्वर्ट करके देगी, लेकिन वो पेएबल होगा। जो भी स्टूडेंट्स पे करना चाहता है और वो बाय करना चाहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर विथ आंसर, अगर आप बाय करना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट इट्स टोटली चार्जेबल। जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है वो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे कॉस्ट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जो इंटरेस्टेड है वो हमें कॉल कर सकते हैं अगेन। और ग्रुप में ज्वाइंट होने का कोई भी चार्जेस नहीं, आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अगर आप आइडल के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो ग्रुप। वहाँ पे हम छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी क्या करते हैं आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा मेरे दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका ही इसमें बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।